अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और टॉपिक बताने लगा हूँ ज्योमेट्री के पोर्शन में से। ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा और कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा, ये वो वाले टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ हैं जो काफ़ी दफ़ा क्वांटिटेटिव पोर्शन के अंदर रिपीट हुए हैं नेट क्वांटिटेटिव में। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल्स में से पहले कॉन्सेप्ट एंगल का देता हूँ। दो दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो वो एंगल बनाती हैं। जैसे ये देखें, हमारे पास ये रे है और ये एक दूसरी रे है और जहाँ पर इनका कॉमन पॉइंट है यहाँ पे एंगल ये बनेगा। दूसरी चीज़ आप याद रखें कि एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से लेस होता है, राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है और एब्ट्यूज एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। अब आगे एक चीज़ आती है अल्टरनेट एंगल्स। ये देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को, तो ये एंगल ए और बिल्कुल इसके अपोजिट ये एंगल बी, इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और हमेशा अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ए इक्वल होगा बी के। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो ये अगेन वही दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ऊपर से एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो सिमिलर पोजीशंस पे एंगल बनेंगे, जैसे देखें ए और ये बी, ये दोनों सिमिलर पोजीशंस पे एंगल, इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। इसी तरह ये एंगल सी और एंगल डी, ये भी सिमिलर पोजीशंस पे हैं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। याद रखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ए बी के इक्वल होगा और सी डी के इक्वल होगा। थर्ड टाइप आ जाती है वर्टिकल एंगल्स की। ये हमारे पास दो लाइंस हैं। अब ये देखें, ये ए एंगल है, बिल्कुल इसके अपोजिट ये जो बी एंगल है। इसी तरह ये एक सी एंगल और बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे ये डी एंगल है। तो ये हमारे पास जो वर्टिकल एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी के इक्वल होगा और सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। अब इनकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। इस फिगर के अंदर आप लोगों ने सी और डी एंगल का सम निकालना है। ये देखें, आप लोगों ने सम निकालना है सी और डी का। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये बी के बिल्कुल अपोजिट ई एंगल नज़र आ रहा है, तो आप ई की जगह पे भी बी लिख दें। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखें, सी डी और बी ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं, सी डी बी, और ये 180 डिग्री की इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप सी और डी का सम निकाल लें जो कि 180 माइनस बी की इक्वल है। तो ऑप्शन में 180 माइनस बी को आपने टिक करना है। इसी तरह अब अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने वैल्यू निकालनी है ए और बी, यानी ए और बी एंगल का सम हमने निकालना है। अब ये डायग्राम बनी होगी, आप लोग ये देखें कि ये पूरा एंगल जो आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है, ये 200 डिग्री है और ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। बहुत औक़ात हमें डायग्राम पे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। हमारा टारगेट है हमने ए बी एंगल का सम निकालना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखें, ये एक एंगल ए डिग्री है, बिल्कुल इसके अपोजिट ये भी ए डिग्री एंगल होगा। हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अगर बी डिग्री एंगल है तो बिल्कुल इसके इधर जो ये भी एंगल हमारे पास बी डिग्री होगा। तो अब आप देखें कि एक पूरा सर्कल बन रहा है। कैसे बना? ये देखें, ये एंगल है 200 डिग्री, उसके बाद आगे ये बी डिग्री है और आगे ए डिग्री है। तो मैं अगर पूरे सर्कल में एंगल देखूं तो वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, यानी 200 प्लस ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो यहाँ से आप लोगों ने ए प्लस बी निकाल लेना है जो कि 160 डिग्री होगा और सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप कि अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पिक हो रहा है, इसी के रिलेटेड ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बनी हुई है, वो कहता है कि बी एंगल निकालें, ये वाला बी। तो अब देखें, आपको दो ट्राई एंगल नजर आ रही हैं। पहले इस ट्राई एंगल को देखें। हमें पता है ट्राई एंगल में टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक 80 डिग्री एंगल है, दूसरा 20 डिग्री है, तो टोटल ये 100 हुआ। तो डेफिनेटली ये वाला एंगल जो हमारे पास है ये 80 डिग्री बनेगा। 180 में से अगर आप 80 डिग्री को और 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री आएगा। अब हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो बिल्कुल इधर भी हमारे पास ये 80 डिग्री एंगल होगा। तो अब इस ट्राई एंगल में आप देखें, बी एंगल हमें चाहिए और हमें पता है टोटल एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो देखें, आप इनको ऐड कर लें, बी डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री की इक्वल होगा और यहाँ से आप बी डिग्री एंगल निकाल लें जो कि 10 डिग्री है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ वो कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जिनमें से मोस्टली ज्योमेट्री का पोर्शन जो क्वांटिटेटिव में आता है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।